हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप खूब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 3.3 जो कि हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करने बोला गया। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई बराबर कितना है? 14। x माइनस वाई बराबर क्या है? 4। हल x प्लस वाई बराबर कितना है? 14। इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। x माइनस वाई बराबर कितना है? 4। प्रतिस्थापन विधि से बोला गया है तो x रहने देंगे, x की जगह भी 4 है तो 4, इधर माइनस में y इधर आके प्लस में y हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसको यहाँ पे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या हमारा? x प्लस वाई बराबर कितना है? 14। x की जगह पे क्या रखना है? 4 प्लस वाई बराबर कितना है? 14। ये ना प्लस पहले से y था, प्लस y था बराबर 14। ये एक y और एक y कितना हुआ? 2y बराबर कितना है? 14 है। तो 14 ये प्लस में 4 इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 2y बराबर कितना होगा? 14 में 4 जाएगा तो 10। तो ये ऐसे भी काट सकते हैं, 2 5 6 10 और 2 एकम 2 कट गया। तो y बराबर कितना है हमारा? मान 5। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारा? समीकरण 2 क्या है? यहाँ पे x बराबर कितना है? 4 प्लस वाई। ये ना समीकरण x की जगह अभी मान नहीं रखेंगे, x है तो अब रहने देंगे, 4 है तो 4 रहने देंगे, प्लस y की जगह पे कितना आया है? मान 5 आया है। तो x बराबर कितना आ गया? 5 9। तो इसलिए x बराबर कितना आया? 9 और y बराबर कितना आया हमारा? 5। यही हो गया हमारा आंसर। चलो उतारो जल्दी से फटाक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है s माइनस टी बराबर क्या है? s माइनस टी बराबर क्या है? 3। फिर s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो चलते क्वेश्चन पे। सबसे पहले हल s माइनस टी बराबर क्या है? 3। इसको समीकरण 1 मानते हैं। फिर s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर क्या है? 6। नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा। 3 से भाग देंगे 6 तो 2 गुना है तो 2s, प्लस है तो प्लस, 2 से भाग देंगे 3 में 4 में तो कितना बार में? 3 बार में 3 गुना टे करेंगे तो 3t बराबर ये 6 है। तो 6 यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। तो कोना कोने गुना करते हैं, 1 गुना 2s करेंगे तो 2s, प्लस है तो प्लस, 1 गुना 3t तो 3t बराबर 14 के 36। यहाँ पे देखना, ये 2s है तो 2s रहने देंगे, ये बराबर ये 36 है तो 36 रहने देंगे। ये प्लस में 3t है, इधर आके माइनस में 3t हो जाएगा। ये s बराबर क्या आ जाएगा? 36 है तो 36 माइनस 3t है तो 3t, ये गुना में 2 है इधर बटे में आ जाएगा। तो इसको समीकरण मान लेंगे 2। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 में रखो, मान लिया चाहे 2 में रखो तो उतनी ही आएगा। समीकरण 1 में s का मान रखने पर समीकरण 2 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 क्या है यहाँ पे? s माइनस टी बराबर कितना है? 3। चलो s की जगह पे रखते हैं, कितना है? s की जगह पे कितना मान है? 36 माइनस 3t, फिर माइनस टी पहले से है, बटे क्या है? 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बराबर क्या है? कुछ नहीं, बराबर यहाँ 3 है तो 3। यहाँ पे देखना, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना होगा? 2 होगा। 2 से भागने 2 से कितना बार में? 2 बार में कटेगा, 1 बार में तो 1 गुना 36 करेंगे कितना होगा? 36 माइनस है तो माइनस 3t है तो 3t, माइनस है तो माइनस, 1 से भाग देंगे 2 तो 2 गुना टी तो कितना होगा? 2t बराबर कितना होगा? 3। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। 1 से गुना करेंगे, 1 गुना 36 तो कितना होगा? 36 माइनस
1 गुना 3t तो 3t, 1 गुना 2t तो -2t बराबर 3 दूना 6। यहाँ पे देखना माइनस में एगो 3t है और एगो माइनस में तो 2t, तो माइनस माइनस जुड़ता है तो 5t हो जाएगा, -5t बराबर ये 6 है तो 6 प्लस में 36 है, इधर जाके माइनस में 36 हो जाएगा, -5t बराबर कितना होगा 36 में छोड़ जाएगा तो -30, इसका माइनस गया इसका माइनस गया तो इसके 5 चौके 30, 5 चौके 30 तो t बराबर कितना आया 6, t बराबर कितना है हमारा 6। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में t का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 क्या है, s बराबर 36 - 3t बटे क्या है 2। अगली बार क्या बोला t का मान रखने, तो s रहने देंगे जैसे 36 है तो 36 - 3 थे तो 3, यहाँ पे कुछ नहीं था तो गुना होता, t के जगह पे क्या मान आया है 6 आया, बटे क्या है तो 2, तो कितना है 36 है तो 36 माइनस है तो मैंने छोटिया कितना हो गया 18 बटे क्या हो गया 2, और 36 में 18 जाएगा तो कितना बचेगा 18 बटे क्या है 2, तो 2 से कटाएंगे 9 बार में ये खत्म, तो s का मान कितना आया हमारा, s का मान आया हमारा 9, इसलिए s का मान आया हमारा 9 और t का मान आया हमारा 6 हो गया आंसर, ये हमको सब करना था। चलो जल्दी से उतारो। उतार लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कितना है 3x - y बराबर क्या है 3, फिर क्या है 9x - 3y बराबर कितना है 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा, 3x - y बराबर क्या है 3, इसको समीकरण 1 मानेंगे, 1 समीकरण, फिर क्या है 9x - 3y बराबर 9। इन सब में कॉमन क्या आ रहा है तो 3 आ रहा है, तो 3 का में 9 का बार में 3 बार में x है तो x माइनस ये 3 तो निकल ही गया है तो y बराबर क्या तो 9, 3 तिया 9, बचा क्या 3x - y बराबर क्या है 3। यहाँ भी देखो 3x - y बराबर 3, यहाँ भी 3x - y बराबर 3, जब वापस में सब पर बराबर है तो क्या लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 c1 बटे c2। इसका मतलब क्या होता है, ये अनेक हल है। जब तीनों बराबर है तो आपस में क्या आएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है। चलो उतारो जल्दी से, यही था क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर। मैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर लिखते हैं, 4 नंबर है 0.2x प्लस फिर कितना है 0.3y बराबर कितना है 1.3, फिर क्या है 4x 0.4x प्लस 0.5y बराबर कितना है 2.3। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, तो फिर लिखेंगे हल। समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 को 10 से गुना करने पर
समीकरण यहाँ पर क्या, तो 2x + 3y बराबर कितना 1/13। फिर क्या है, इसको समीकरण 3 मानेंगे, इसको समीकरण 3 मानेंगे। फिर क्या है 4x + 5y बराबर 23। यहाँ पे देख लीजिए 4x है तो 4x रहने देंगे, ये 23 है इधर आएगा 23, ये प्लस में 5 को आता है इधर माइनस में 5 को आ जाएगा। ये x है तो x बराबर ये 23 है तो 23 माइनस 5 को आए तो माइनस 5 को आए, ये 4 गुना में इधर आएगा तो बटे में इसको समीकरण मान लेंगे 4, इसको मान लेंगे समीकरण 4। तो समीकरण 1 में, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है हमारा 2x + 3y बराबर 13। तो x की जगह पे रखेंगे 2 है तो 2 रहने देंगे, ये x की जगह पे क्या रखना है 23 माइनस 5y बटे कितना 4, ये प्लस था प्लस पहले से 3y बराबर कितना है 13। 23 वो बाहर प्लस अंदर में गुण लेता है, दोनों कितना होता है 46 माइनस है तो माइनस और दोनों 10y तो 10y बटे कितना ये 4 है तो 4 प्लस है तो प्लस 3y तो 3y बराबर 13 है तो 13। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहता है छुपा हुआ, ठीक है। तो 1 और 4 कैल्शियम में कितना होगा 4 होगा, 4 से भाग देंगे 4 में तो 4 एक बार में कटेगा, 1 गुना 46 तो कितना होता है 46 माइनस 10y प्लस है तो प्लस 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 4 तिया 12y 4 तिया 12y बराबर कितना है 13। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे कोना कोनी गुना करेंगे, 1 गुना 46 तो कितना होगा 46 माइनस 10y प्लस कितना हो गया 12y 12 कोना कोनी गुना करो 13 चौके 52 13 चौके 52। ये प्लस ये माइनस में 10 और ये प्लस में 10 दोनों में घटाएंगे तो 12 में 10 जगह कितना होगा 2y होगा बराबर ये 52 है तो 52 इधर 40 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 2y बराबर कितना होगा 46 में अगर 52 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा तो y बराबर क्या हो जाएगा ये 6 तो 6 ये गुना में 2 है बटे में आ जाएगा 2 दिया 6 तो y का मान कितना हमारा 3 आया। समीकरण 4 में, समीकरण 4 में y का मान रखने पर समीकरण 4 क्या है हमारा, समीकरण 4 है यहाँ पे x बराबर कितना है 23 माइनस 5y बटे कितना है 4। ये ना देखना x की जगह इस बार नहीं रखना, ये 23 है तो 23 लिख लेते हैं माइनस 5 है तो 5, यहाँ पे कुछ नहीं है गुना तो y की जगह पे कितना आया है 3 आया है बटे कितना है 4 है तो 4, ये 23 है तो 23 माइनस है तो माइनस पहुँच दिया कितना होता है 15 बटे कितना है 4, तो 27 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बटे कितना हो गया 4, तो x बराबर कितना हो गया 4 दूना 8, तो x बराबर कितना आया 2। इसलिए x का मान कितना आया 2, y का मान कितना आएगा हमारा 3। आंसर जल्दी से छापो। उतारो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 देखते हैं। सबसे पहले हल तो लिख लिए हैं यहाँ पे 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 है। 3 दोनों कैल्शियम 3 और 2 कैल्शियम कितना आएगा 6 आएगा इससे, उसमें 2 तिया 6 तो 3 तिया 9x माइनस 3 का में 6 के बारे में है तो 2 बार में तो 2 गुना 5 करेंगे कितना होगा 10y बराबर कितना है -2, यहाँ पे कुछ में तो 1 रहता है तो कोनों को गुना करेंगे तो 9 गुना 1 करेंगे तो 9x होगा -10 गुना 1 करेंगे तो कितना 10y बराबर 6 दुना 12 -12, ये 9x है तो 9x लिख लेंगे बराबर है तो बराबर -12 है तो बराबर ये माइनस में इधर आके प्लस में 10y हो जाएगा। ये x है तो x बराबर -12 है तो 12 प्लस 10y तो 10y, ये गुणों में था इधर आ गया, हम इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर क्या है हमारा, फिर क्या है समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर कितना है 13 बटे
छोटी दोनों का हम खेल लेंगे तो 3 दूना 6 होगा, तो 3 दूना 6 2 दूना कितना 2x प्लस 2 तिया 6 तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 13/6। ये दोनों बराबर में तो कट गया तो बचा कितना 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 13। यहाँ 2x है तो 2x रहने देंगे, ये 13 है तो 13 रहने देंगे, प्लस में इधर रहेगा तो 3y माइनस में आ जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y बटे ये गुना में था 2 बटे में आ गया, तो इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है हमारा x बराबर क्या था -12 प्लस 10y बटे कितना है 9 बराबर क्या है 2 क्या है 13 माइनस 3y बटे 2। यहाँ पे देखना कोनों कोनी गुना करेंगे, 12 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा -24 प्लस है तो प्लस 10 गुना 2 10 गुना 20y बराबर है तो 13 9 कितना होता है 17 से माइनस है तो माइनस 27y। यहाँ पे देखना ये 20y तो ये 20y इधर ला लेंगे, जात वाला को इधर लाता है, इधर माइनस में इधर आ गया तो इधर प्लस में आ जाएगा 27y बराबर कितना 117 है तो 117 ये प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 24। तो यहाँ पे जोड़ेंगे कितना 20y और 27y कितना हुआ 47y बराबर कितना हो जाएगा 141। तो y बराबर कितना हो जाएगा 141 बटे कितना हो जाएगा 47। ये बनाया उतारो जल्दी से। अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उतारो जल्दी से फटाक से। तो सवाल नंबर 5 है हमारा, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है √2x प्लस √3y बराबर 0, फिर क्या करना है √3x माइनस √8y बराबर 0। चलो चलते हैं सवाल पे। √2x प्लस √3y बराबर क्या है 0, इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर क्या है √3x माइनस √8y बराबर क्या है 0। ये √3x है तो √3x रहने देंगे, ये प्लस माइनस में आए थे इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में √8y हो जाएगा। ये x है तो x रहने देंगे, ये √8y है ये बटे ये गुना में इधर आएगा तो √3 बटे में हो जाएगा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या हमारा √2x प्लस √3y बराबर 0। तो देखते क्या करते हैं √2 है तो √2 रहने देंगे, x की जगह पे क्या रखना है हमको मान रखना है √8y बटे क्या है √3 प्लस √3y तो √3y कुछ नहीं तो 0। ठीक है यहाँ पे देखना तो बाहर वाला से अंदर वाला में गुना करते हैं, बाहर वाला से अंदर वाला में क्या करेंगे गुना करेंगे, √2 गुना √8 करेंगे कितना होगा √16y प्लस है तो प्लस √9 को √3 गुना √3 कितना √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है तो 3y बराबर क्या है तो 0 है तो 0। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4y प्लस है तो प्लस ये 3y तो 3y बराबर कितना है तो 0। 4y और 3y कितना हुआ 7y बराबर क्या है तो 0। तो y बराबर है तो बराबर 0 तो 0 ये गुना में साथ इधर बटे में आ जाएगा तो 7 से 0 में भाग देंगे क्या 0 आ जाएगा आंसर। तो समीकरण 2 में कितना आया है y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या हमारा समीकरण 2 क्या है x बराबर √8y बटे क्या है √3। यहाँ पे देखना √8 है तो 8 रहने देंगे गुना y की जगह पे कितना आया मेरा 0 है बटे क्या आता है √3। 0 से कोई भी संख्या में गुना करेंगे तो क्या आता है 0। तो इसलिए
एक्स बराबर 0 और वाई बराबर भी 0। उतारो। जल्दी से उतारो, अगले सवाल देखेंगे।